दुनिया की सारी औलादें सुन ले कि औलाद के लिए बाप कभी कभी वहां भी हाथ फैला देता है जहां तुम पांव रखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए बाप की इज्जत करना सीखे। अपनी बहन छुपाओ, दूसरों की बहन वाओ। है इंसान की औलाद, डूब के मर जाओ। बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, समझ में नहीं आता फिदा हो जाऊं या फना हो जाऊं। तकलीफ खुद कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। अगर बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत को कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में चलता है। औरत को तब पता चलता है कि उसका सिक्का खोटा है या खरा। इसी तरह औरत की दिलदारी का भी पता मर्द की बेरोजगारी और गरीबी में चलता है। मर्दों को पता चलता है कि उसका शरीके हयात, उसका हमसफर, उसका लाइफ पार्टनर सच्चा है या सिर्फ कागजी है। बात समझ में आई? हम भी शरीफों की गिनती में आते हैं साहब, अगर कोई उंगली न करे तो। बीवी को इज्जत देने वाला और उसके कामों में हाथ बटाने वाला जोरू का गुलाम और बीवी का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो ऐसे महान और अजीम मां का बेटा होता है जिस मां ने उसे औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। ये सबके बस की बात नहीं है। कभी शबे मेराज तो कभी शबे बारात तो कभी शबे कद्र देता है। कितना मेहरबान है रब, बख्शिश के लिए हजारों वसीले देता है। तालीम इंसान को अंगूठे से सिग्नेचर तक लेकर आई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इंसान को फिर सिग्नेचर से अंगूठे पर वापस लेकर आ गई है। इसीलिए कहते हैं दुनिया गोल है। औरत की खामोशी उसके चीख चीख कर रोने के बराबर है। औरत अगर बोल नहीं रही है, इसका मतलब वो बहुत दुखी है, बहुत थक चुकी है और कुछ कहने के लिए अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे हैं। उसे भरपूर प्यार देने की जरूरत है। बात समझ में आई? मैं ही उसके इशारों को समझ नहीं सका, वरना जुदाई जुदाई तो वो बहुत पहले से खेल रहा था। जो आपका दिल तोड़ दे, क्या वो इस काबिल होता है कि आप उसके लिए खाना पीना, रात की नींद, दिन का सुकून सब छोड़ दे? क्या वो होता है इस काबिल? जरा सोच के बताइए। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहब,
बस लोग वक्त पर नहीं लौटाते, इसलिए घाटे में है। 5,000 फेसबुक फ्रेंड्स, 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्टैक्ट्स, 1 लाख, 10 लाख, मिलियंस टिकटॉक फैंस। लेकिन जब हार्ट अटैक आया तो आईसीयू के बाहर सिर्फ मां बाप, भाई बहन और बीवी बच्चे ही रोते खड़े थे, जिनके लिए आपके पास टाइम ही नहीं था। कभी बैठकर आपने सलीके से उनके साथ वक्त ही नहीं बिताया, आपका दिल ही नहीं कर रहा था। आप तो एक अलग दुनिया में मगन थे। मेरे भाइयों और बहनों, इस काल्पनिक और ख्वाबों की दुनिया से और आर्टिफिशियल और बनावटी दुनिया से बाहर निकलिए। अपने परिवार को टाइम दीजिए, क्योंकि आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में काम आता है। बात समझ में आई? आपको पता है कि कुछ लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने उनको ये यकीन दिला दिया है, ये बता दिया है कि आप उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। कम से कम आइंदा तो मत करो। बड़े वफादार है आजकल के रिश्ते, याद हम न करें तो कोशिश वो भी नहीं करते। जिंदगी एक कपड़े को 100 दफा पहनकर भी गुजारी जा सकती है। 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाकर भी जिंदगी चल सकती है, मगर जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं गुजारी जा सकती। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखा करो जो एक दूसरे की इज्जत करना जानते हो। बात समझ में आई? जब भी मिलना हंसकर मिलना, रोने का मौका जिंदगी बहुत देगी। मैं खफा हो जाऊं तो मना लेना, खोने का मौका जिंदगी बहुत देगी। गले लगा लेना मुझे मिलते ही, दूर होने का मौका जिंदगी बहुत देगी। वक्त गुजार लेना साथ बैठकर, तन्हाई का मौका जिंदगी बहुत देगी। तुम्हें दिख जाऊं तो कहीं रोक तो लेना, छोड़ जाने का मौका जिंदगी बहुत देगी। जब भी मिलना हंसकर मिलना, रोने का मौका जिंदगी बहुत देगी। मैं खुश हूं कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है पर याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकते? बस एक चोट की जरूरत है, उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है ना? गलत फहमियों के सिलसिले इतने अजीब होते हैं कि हर ईंट को लगता है कि पूरी दीवार मुझ पर ही खड़ी है। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना। नजरें झुका के चलता हूं तो सिर्फ खुदा के डर से। अर्ज किया है कि मेरा उस शहरे अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं।
काम की बातें सुन लीजिए। नंबर 1, अगर दुनिया हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और अगर यही दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा वली बन जाता है। नंबर 2, ताकतवर मगर शरीफ इंसान में माफ करने के गुण होते हैं, अक्लमंद लोगों में नजरअंदाज करने के गुण होते हैं, और कमजोर लोगों में बदला लेने की भावना होती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप किन लोगों में आते हैं। बात समझ में आई?